हेलो दोस्तों, CSE गेट प्रफुल ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज फिर से आप लोग के लिए सेट 45 लेकर आया हूँ। दोस्तों, इसमें आपका बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा। और सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और ऑलवेज पूछता है, उस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा हमारे वीडियो में मिलता रहेगा। तो चलते अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। आपका स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वो बोल रहा है कि इफ ए प्लानर ग्राफ हैविंग 25 वर्टाइसेस डिवाइड्स द प्लेन इनटू 20 different regions, then how many edges are used to connect the vertices in this graph। तो आपको बताना है यहाँ दोस्त कि कितने एजेज यूज होगा पूरे कनेक्टेड ग्राफ में, ठीक है ना। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर दिया हुआ क्या है आपका, मान ली कि लेट कर लेते हैं एन एम एंड एफ डिनोट्स द नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड फेसेस इन ए प्लेन ड्राइंग ऑफ ग्राफ। मतलब एफ आपका डिनोट कर देता है फेसेस ऑफ डिफरेंट वर्टाइसेस, ठीक है ना। और एम आपका वर्टाइसेस है और एफ आपका क्या है, फेसेस है प्लेन ड्राइंग ग्राफ का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम आपको लेट कर लेते हैं कि एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एन इक्वल टू आपका जो वर्टाइसेस है वो 25 है। एम आपको फाइंड आउट करना है, एम आपको यहाँ पर डिनोट करेगा एजेस को, और एफ आपका क्या है, फेसेस ऑफ द रीजन। तो आपका एफ का जो वैल्यू है वो कितना है, 17 है। तो एफ का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 17, ठीक है। और एम यहाँ से फाइंड आउट करना है, और ए जो इक्वल है आपका क्या है, 2 का। मतलब कि यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि इफ ए प्लानर ग्राफ हैविंग 25 वर्टाइसेस डिवाइड द प्लेन इनटू 20 डिफरेंट रीजन, तो देन हाउ मेनी एजेस आर यूज्ड टू कनेक्ट द वर्टाइसेस इन दिस ग्राफ। अब देखिए यहाँ पर आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आपका ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या है फॉर्मूला कि एन माइनस एम प्लस एफ इक्वल टू 2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। तो एन का वैल्यू कितना है, 25 माइनस एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, और एफ का वैल्यू कितना है, 17 है। अब इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइंड आउट करिएगा तो एम इक्वल टू आ जाएगा 42 माइनस 2 इक्वल टू 40। तो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आपका ऑप्शन सी सही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोलता है इन इथरनेट व्हेन मैनचेस्टर इनकोडिंग इज यूज्ड बाउड रेट इज 10 टू पावर 6। ये आपका 10 टू पावर 6 होगा बीट पर सेकेंड। फाइंड द बीट रेट, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है बीट रेट, ठीक है। तो इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बॉड रेट इक्वल टू। तो बॉड रेट इक्वल टू क्या होता है, बॉड रेट को बी आर लिख देते हैं यहाँ पे शॉर्ट में, 2 इंटू बीट रेट, 2 इंटू बीट रेट, ठीक है। तो बीट रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीट रेट इक्वल टू हो जाएगा आपका बॉड रेट बाई 2, ठीक है। तो बॉड रेट आपका यहाँ पर दिया हुआ है 10 टू पावर 6, तो 10 टू पावर 6 बाई 2। तब इसे आपको फाइंड आउट करिएगा तो क्या आ जाएगा, आप 10 को तो इस तरह से लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू पावर 5, 10 इंटू 10 टू पावर 5 लिखिएगा, बाई 2 करिएगा तो 2 से इसे कैंसिल करिएगा तो 5 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर 5 बीट पर सेकेंड, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका कैपिटल भी है और स्मॉल भी है। तो कैपिटल भी आपका बाइट पर सेकेंड है और स्मॉल भी बीट पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको केयर करना है, ये ना कि जल्दीबाजी में ऑप्शन डी भी ऑप्शन सी मार्कर चले आना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी मार्कर आएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। और ऑप्शन डी को टिक आउट करना है, ये ना कि ऑप्शन सी को, ठीक है। तो यहाँ पर केयर करना है आपको कि बीट पर सेकेंड होगा या बाइट पर सेकेंड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलता है
कंसिडर द ग्रामर शोन बिलो। एस हम प्रोड्यूस कर रहा है सी कैपिटल सी को, सी आपको प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल सी कैपिटल सी और डी को। दिस ग्रामर इज, तो ये ग्रामर जो आपका है ये नॉट कॉन्फ्लिक्ट ग्रामर है और ये ग्रामर आपका LL1 होगा। ठीक है, क्या है इसमें कि वी कैन कंस्ट्रक्ट ए प्रेडिकेट पास्ट टेबल विथ नो कॉन्फ्लिक्ट। दिस ग्रामर ऑल्सो, ये जो ग्रामर आपका दिया हुआ है ये आपका LL0 भी है, SLR1 भी है, CLR1 भी है, LLR1 भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू, तो एक का यस कर रहा है दूसरे को नो कर रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर सारे का सारा ऑप्शन गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोलता है कि वाई दिस 4 एलिमेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी एंड अवेलेबिलिटी आर कंसिडर फंडामेंटल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्यों ये 4 एलिमेंट जो आपका है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी और अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, तो ये आपके कंसीडर करता है। दे हेल्प अंडरस्टैंड्स सिक्योरिटी एंड इट्स कंपोनेंट्स बेटर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है कि ये जो आपका है ये हेल्प बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए द पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी एंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, इसे पिलर ऑफ सिक्योरिटी एंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए यहाँ पर आपका यूज किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोलता है कि हाउ मच स्पेस इज नीडेड टू स्टोर द बिट मैप ऑफ 1.6 GB डिस्क विथ 512 बाइट ब्लॉक साइज। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कितने स्पेस की ज़रूरत होगी स्टोर करने के लिए बिट मैप ऑफ 1.6 GB डिस्क विथ 512 बाइट्स ब्लॉक साइज। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सिंपल सा आप जब इसे फाइंड आउट करिएगा तो नंबर ऑफ ब्लॉक आपका हो जाता है नंबर ऑफ ब्लॉक डिस्क साइज बाई ब्लॉक साइज, डिस्क साइज बाई ब्लॉक साइज। तो डिस्क साइज आपका दिया हुआ है कितना 1.6 GB और आपका ब्लॉक साइज भी दिया हुआ है 512 बाइट्स। ठीक है ना, तो ये GB में है, ये आपका बाइट्स में है। जब इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका निकल कर आएगा 3.2 इंटू 2⁻20। और जब बिट मैप इन साइज निकालिएगा तो इसे KB में आपको फाइंड आउट करना है, तो KB में फाइंड आउट करिएगा तो ये 8 से फिर से अगेन आपको भाग देना पड़ेगा। तो 8 से अब जब भाग दीजिएगा तो ये आपका निकल कर आ जाएगा फाइनल आंसर 409.6 KB। ठीक है, 409.6 KB जो ऑप्शन डी में आपका दिखाई दे रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है कि कंसीडर ए डिस्क विद ब्लॉक साइज 1024 बाइट्स, ईच फाइल हैज ए फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड विथ ए साइज ऑफ 64 बाइट्स, फाइंड द ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ द प्राइमरी इंडेक्स फाइल। तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है ब्लॉकिंग फैक्टर ऑफ द प्राइमरी इंडेक्स फाइल। तो इसका भी सिंपल सा है फार्मूला कि फ्लोर ऑफ ब्लॉक साइज बाई रिकॉर्ड साइज। ठीक है, फ्लोर ऑफ ब्लॉक साइज बाई रिकॉर्ड साइज। तो ब्लॉक साइज भी आपका दिया हुआ है कितना, तो 1024 बाई रिकॉर्ड साइज भी आपका दिया हुआ है कितना, तो 64। अब इसे आप फ्लोर में निकालिएगा तो आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करिएगा तो ये आंसर सिंपल से आ जाएगा 16। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है कि कंसीडर ए 4 स्टेजेज पाइपलाइन विथ रिस्पेक्टिव स्टेज डिले ऑफ 10 नैनोसेकेंड, 5 नैनोसेकेंड, 20 नैनोसेकेंड एंड 15 नैनोसेकेंड। What is the efficiency of the pipeline
व्हेन द नंबर ऑफ टास्क आर सिग्निफिकेंटली लार्जर देन द नंबर ऑफ स्टेजेज। तो यहाँ पर जब आप इसे फाइंड आउट करिएगा तो एफिशिएंसी क्या होगा कि स्पीड ऑफ बटा मैक्सिमम स्पीड ऑफ, जो आपका स्पीड ऑफ दिया हुआ है, ठीक है ना, तो गिवन स्पीड ऑफ बाई मैक्सिमम स्पीड ऑफ, ठीक है ना। तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एस बाई एस मैक्स, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर स्पीड ऑफ आपको फाइंड आउट करना है। तो स्पीड ऑफ इक्वल टू क्या होता है, विदाउट पाइपलाइन बाई विथ पाइपलाइन। तो विदाउट पाइपलाइन आप निकालिएगा तो सारे को प्लस कर दीजिएगा तो वो निकल कर आ जाएगा 50, और यहाँ से आपका विथ पाइपलाइन निकालिएगा तो विथ पाइपलाइन मैक्सिमम स्टेज डिले, तो मैक्सिमम आपका 20, तो इसे आप करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 2.5, ठीक है ना। तो 2.5 आपका आ गया स्पीड ऑफ, तो ये गिवन स्पीड ऑफ हो गया। और तो हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम स्पीड ऑफ आपको फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम यहाँ पर स्पीड ऑफ जो होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जब आपका नंबर ऑफ टास्क n आर सिग्निफिकेंटली लार्जर देन k, ठीक है ना, तो लार्जर देन नंबर ऑफ स्टेजेस, तो नंबर ऑफ स्टेजेस मान लीजिए कि k, ठीक है ना, सपोर्टेड k 4 स्टेजेस, तो नंबर ऑफ k दैट इज n ग्रेटर देन k, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो s मैक्स हो जाएगा वो k के इक्वल हो जाएगा। जो s मैक्स है ये किसके इक्वल हो जाएगा, k के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या हो जाएगा आपका आंसर कि इसे जब फाइंड आउट करिएगा तो एम मैक्स इक्वल टू एस बाई के, ठीक है ना, स्पीड ऑफ मैक्सिमम। तो ये के क्या है आपका स्टेजेस है, ठीक है ना, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका निकल कर आया तो 2.5/4, और इसे जब परसेंट में तो आप 100 से फिर से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका 25 बार में कैंसिल आउट होगा। तो फिर उसके बाद आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 62.5%। तो 62.5% डैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है कि पिन 7 ऑफ 555 टाइमर IC इज 4। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो पिन 7 है वो टाइमर 555 में क्या डिनोट करता है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पूरे का पूरे फिगर आप आउट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि 1 के लिए क्या डिनोट करेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो सारे को आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 7 देख रहे हैं तो ये डिस्चार्ज के लिए डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है कि इंक्लूड studio.h इंट मेन इंट आई इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1 2 3 प्रिंट एफ, यहाँ से आई को प्रिंट करवाना है, ठीक है ना, गेट कैरी भी आपका है और रिटर्न 0। तो यहाँ से आपको बताना है कि ये क्या प्रिंट आउट करेगा, आई का वैल्यू क्या प्रिंट आउट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो इक्वल टू साइन जो होती है वो हायर प्रेसिडेंस होती है किसका, कॉमा ऑपरेटर का, ठीक है ना। तो कॉमा ऑपरेटर से हायर प्रेसिडेंस होती है आपका इक्वल, और ये जो कॉमा ऑपरेटर है वो लेफ्ट से राइट की ओर चलती है, तो मतलब कि लेफ्ट टू राइट होता है इसका प्रेसिडेंस, ठीक है ना। तो जिसके कारण से यहाँ पर जो हायर जो प्रेसिडेंस हो रहा है इक्वल का, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगी 1 पॉइंट लेगा, और उसके बाद जो कॉमा आ रहा है उसको इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पर सिंपल से जो फर्स्ट वैल्यू आया उसको ऑब्जर्व करेगा और बाकी को छोड़ देगा। तो y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ये यहाँ पर करेक्ट होगा और 1 को ये प्रिंट आउट करेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलता है कि एन HD रैम हैज 8 के रोज विथ एन एक्सेस टाइम ऑफ 4 क्लॉक साइकिल फॉर ईच रोज एंड ए रिफ्रेश पीरियड ऑफ 64 मिलीसेकेंड। इफ द क्लॉक रेट इज 133 मेगाहर्ट्ज द रिफ्रेश ओवरहेड विल बी। तो यहाँ पर आपका मैंने बना कर लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना, आपके लिए दिया हुआ है। रिफ्रेश रेट आपका 4 क्लॉक है, क्लॉक रेट आपका 133 मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना। तो ये आपका मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है। नंबर ऑफ रोज n इक्वल टू 8k,
ठीक है ना। तो ये भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और टोटल रिफ्रेश पीरियड टी इक्वल टू 64 मिली सेकेंड, तो ये भी आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो रिफ्रेश ओवरहेड आपको फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है R इंटू एन, ठीक है ना। यहाँ पर एन है तो R इंटू एन बाई टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर टी आपको नहीं दिया हुआ है, तो टी को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। वो टी होता है आपका क्लॉक पीरियड, ठीक है ना। सॉरी, सी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सी को फाइंड आउट करिएगा तो ये आपका दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको आर को फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है ना। तो आर आपका फाइंड आउट हो जाए तो आर इक्वल टू क्या होता है 4C, ठीक है ना। 4 क्लॉक आपका दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है ना। तो 4C क्लॉक आपको निकाल लीजिएगा, तो क्लॉक आपका आएगा 10⁻⁻⁻⁰ सेकेंड, क्योंकि आप मेगा हर्ट्ज को चेंज करिएगा तो 10⁻⁶ हर्ट्ज इक्वल टू होता है 1 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। तो आप फाइंड आउट करिएगा तो ये आपका आ जाएगा क्लॉक 1 क्लॉक, और तो यहाँ पर आपका आर का वैल्यू क्या है 4 क्लॉक, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁶/133 सेकेंड, ठीक है। अब इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो इस पे आप वैल्यू को पुट करिएगा आर इंटू एन बाई टी पर। तो आर का वैल्यू कितना आ गया 4 इंटू 10⁻⁶/133, और एन का वैल्यू आपका दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू कितना है 8 इंटू के का वैल्यू यहाँ से पुट करिएगा 1020, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर टी का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया था यहाँ से, ठीक है ना। तो 64 मिली सेकेंड, जब इसे वैल्यू पुट करिएगा तो आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा 0.0038। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए जो 133 है, ठीक है ना, तो उसे आप 100 का मान लीजिएगा, और जहाँ पर आपका 1024 है उसको आप 1000 मान लीजिएगा, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी और आंसर जल्दी में फाइंड आउट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी आप जानते हैं कि हमारे वीडियो जब आपको अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए थैंक यू।